ओम नमः शिवाय। हम्म। ठाकुर प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी द्वारा एकत्रित, निर्मित और प्रस्तुत इस डीप डाइव में पवन ठाकुर की ओर से सभी का स्वागत है। अब कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़ा कैनवस है जिसे पूरी तरह से गहरे काले रंग से रंगा गया है। अच्छा। और उस काले रंग को देखकर अक्सर दुनिया ये मान लेती है कि वो सिर्फ अंधकार है, बुराई का प्रतीक है, मतलब एक खालीपन है। लोग उस काले रंग को देखकर बस डरते हैं, सवाल कोई नहीं करता। बिल्कुल, हम बस मान लेते हैं जो हमें दिखता है। हाँ ना। लेकिन क्या हो अगर उस काले रंग को थोड़ा खुरचा जाए अच्छा। और उसके ठीक नीचे लाल, नीले और सुनहरे रंग की बेहद खूबसूरत परतें छिपी मिले? क्या हो अगर वो अंधकार शुरू से वहां था ही नहीं, बल्कि उसे बनाया गया हो। बिल्कुल एक मासूम अस्तित्व को एक के बाद एक दर्द, धोखे और सदमे के परतों से रंगकर काला बना दिया गया हो। ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है। मतलब देखा जाए तो ये इतिहास को देखने का नजरिया बदल देता है। अक्सर ये देखा गया है कि हम इतिहास के नायकों और खलनायकों को बहुत ही सीधे और स्पष्ट खांचों में बांट देते हैं। हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट। एकदम सही। किसी एक व्यक्ति को खलनायक घोषित करके उसे जन्म से ही बुरा मान लेना बहुत आसान लगता है, क्योंकि ऐसा मान लेने से समाज अपनी कमियों को छिपा लेता है। सही बात है। जब हम कहते हैं कि कोई पैदाइशी राक्षस है, तो हम ये मानने से बच जाते हैं कि शायद हमारे ही समाज ने उसे वैसा बनाया है। और इसी सोच को चुनौती देना ही इस डीप डाइव का मिशन है। आज हम इतिहास के एक ऐसे प्रसिद्ध चरित्र की कहानी और उसके दार्शनिक पहलुओं का विश्लेषण करेंगे जिसे दुनिया केवल एक खूंखार खलनायक के रूप में जानती है। बिल्कुल। आज हम जानेंगे कि कैसे बचपन के भयानक आघात, एक अधूरा प्रेम और बड़े राजनीतिक षड्यंत्रों ने उसे आर्यावर्त का दुश्मन बना दिया। और इस चर्चा के लिए जिन दस्तावेजों का हमने विश्लेषण किया है ना, वे इस चरित्र की एक बिल्कुल नई तस्वीर पेश करते हैं। मतलब ये यात्रा केवल एक क्रूर तानाशाह बनने की नहीं है, बल्कि उस मनोविज्ञान को समझने की है जो किसी को नफरत के उस चरम बिंदु तक ले जाता है। एकदम सही कहा आपने। तो चलिए इस कहानी के पन्नों को बिल्कुल शुरुआत से पलटते हैं। और शुरुआत में ही एक ऐसा गहरा सदमा है जो किसी भी इंसान की आत्मा को कुचलने के लिए काफी है। उसका जन्म। हाँ, इस चरित्र का जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। वो महान ऋषि विश्रवा और माता कैकसी का पुत्र था। लेकिन वो बच्चा एक साधारण शिशु नहीं था, वो एक नाग था। यही वो बिंदु है जहां से सारी परेशानी शुरू होती है। बिल्कुल। जन्म से ही उसकी नाभि के पास एक भयंकर विकृति थी जिसे वो हमेशा एक चौड़े कमरबंद से छुपा कर रखता था। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि तत्कालीन समाज में नाग होने का वास्तविक अर्थ क्या था। मतलब ये कोई साधारण बीमारी नहीं मानी जाती थी। तो क्या माना जाता था? उस समय की मान्यताओं के अनुसार नाग होना पिछले जन्म के घोर पापों का सीधा परिणाम था। बाप रे! हाँ, यानी समाज की नजर में वो बच्चा जन्म से ही पापी और शापित था। अब जरा उस मनोविज्ञान की कल्पना कीजिए। एक बच्चा जो अभी दुनिया को समझना शुरू ही कर रहा है। बिल्कुल। और उसे हर रोज ये महसूस कराया जाता है कि उसका अस्तित्व ही एक पाप है। समाज का ये तिरस्कार किसी भी मासूम के दिमाग में जहर घोलने के लिए काफी है। और ये तिरस्कार सिर्फ बाहरी समाज तक सीमित नहीं था। मतलब बात घर के भीतर और भी भयानक हो गई। जब उसका छोटा भाई कुंभकर्ण पैदा हुआ ना, तो उसकी विकृतियां और भी ज्यादा गंभीर थीं। हाँ, उसके कानों और कंधों पर अतिरिक्त मांस लटका हुआ था। और तब पिता विश्रवा ने जो किया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उन्होंने उस नवजात शिशु को मार डालने का स्पष्ट आदेश दे दिया। अपने ही बच्चे को? हाँ, अपने ही पिता द्वारा अपने नवजात भाई को मौत के घाट उतारने का फरमान। ये सुन के ही सिहरन होती है। अपने उस छोटे भाई को बचाने के लिए महज 9 साल की उम्र में उस बालक ने अपनी माँ और मामा मारीच के साथ हमेशा के लिए पिता का आश्रम छोड़ दिया। देखा जाए तो ये वो निर्णायक क्षण था जहां से दुनिया के सबसे महान खलनायक की नींव पक्की हो रही थी। 9 साल के उस बच्चे के मन में अपने पिता और उस पूरे तथाकथित सभ्य समाज के प्रति एक गहरी नफरत पैदा हो गई, जो कभी नहीं बुझी। बिल्कुल नहीं। उसे बहुत छोटी उम्र में समझ आ गया था कि ये दुनिया न्याय या प्रेम की भाषा नहीं समझती, ये केवल ताकत की भाषा समझती है। पवन ठाकुर के मन में यहाँ एक सवाल उठता है कि क्या समाज खुद अपने हाथों से अपने लिए राक्षस पैदा करता है? बहुत ही वाजिब सवाल है। मतलब ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी पौधे के बीज को अगर जहरीली मिट्टी में बो दें, उसे खाद की जगह नफरत दें, तो फिर उसके बड़े होने पर हम मीठे फल की उम्मीद कैसे कर सकते? ये तुलना एकदम सटीक है। समाज हमेशा अपने द्वारा पैदा किए गए राक्षसों की जिम्मेदारी लेने से बचता है।
लेकिन हमारे स्रोतों में एक बहुत ही खूबसूरत उल्लेख मिलता है। वो रोशनी की किरण वाली बात। हाँ, इस घने अंधेरे और नफरत के दलदल के बीच भी एक रोशनी की किरण आई थी, एक ऐसा पवित्र प्रभाव जिसने इस क्रोधित व्यक्ति को लगभग बदल ही दिया था। और यहाँ कहानी सच में बहुत भावुक हो जाती है। उस रोशनी का नाम था वेदवती। वेदवती। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि एक कन्या कुमारी थी। मतलब एक जीवित देवी के रूप में उसे पूजा जाता था। स्रोतों के अनुसार वेदवती ही एकमात्र ऐसी शक्ति थी जो इस चरित्र की नाभि के असहनीय दर्द और उसके मन के भयंकर क्रोध को शांत कर सकती थी। बिल्कुल, उनका प्रभाव चिकित्सा से कहीं ऊपर था। तो क्या वो आध्यात्मिक प्रभाव था? हाँ, पूरी तरह से। वेदवती उसकी आत्मा पर एक शीतल मलहम की तरह थी। उसकी उपस्थिति मात्र से वो असीम पीड़ा शांत हो जाती थी। लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदल गई। हाँ, सालों बाद जब वो व्यक्ति वेदवती से दोबारा मिला, तब वेदवती अब कन्याकुमारी नहीं रही थी। वह पृथ्वी नाम के एक बहुत ही साधारण व्यक्ति से विवाहित थी और गर्भवती थी। एक सामान्य पारिवारिक जीवन जी रही थी। और इसी मुलाकात के दौरान उन दोनों के बीच एक बहुत ही गहरी दार्शनिक चर्चा होती है, जिसने सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। स्वत्व का दर्शन। बिल्कुल। वेदवती उसे स्वत्व का दर्शन समझाती है। स्वत्व यानी व्यक्ति का सच्चा अस्तित्व। वो समझाती है कि दुनिया के हर महान व्यक्ति के भीतर एक राक्षस मौजूद होता है, एक असीमित ऊर्जा की आग। लेकिन असली महानता इस बात में बिल्कुल नहीं है कि वो राक्षस कितना ताकतवर है, बल्कि महानता इसमें है कि वो व्यक्ति उस राक्षस को नियंत्रित कर पाता है या नहीं। एकदम सही। वेदवती का ये स्वत्व का दर्शन कर्म के सिद्धांत से भी ज्यादा गहरा था। इसी चर्चा के दौरान स्रोतों में शेर और हिरण का वो अद्भुत प्रसंग आता है। अरे हाँ, शिकारी और शिकार वाला। हाँ, वेदवती पूछती है कि एक शेर अपने भूखे बच्चों को खिलाने के लिए एक हिरण का शिकार करता है, जबकि एक हिरणी अपने बच्चों को बचाने के लिए खुद को दांव पर लगा देती हैं। प्रकृति के इस चक्र में न्याय कहाँ है? बहुत गहरा सवाल है। शेर बुरा नहीं है, वो सिर्फ अपना धर्म निभा रहा है। लेकिन इंसानों के पास चुनाव की आजादी है। पवन ठाकुर को ये बात बहुत हैरान करती है कि दुनिया का सबसे खूंखार समुद्री लुटेरा, असीमित धन का मालिक, एक छोटे से गांव में बैठकर एक शुद्ध दार्शनिक विचार के सामने पूरी तरह नतमस्तक हो गया। वो वेदवती से कहता भी है कि वो जानता है कि वो एक राक्षस है, लेकिन वो एक नायक बनना चाहता है। ये वो मोड़ था जहां उसके पास चुनाव था ना? बिल्कुल। वो अपनी सारी नफरत पीछे छोड़कर एक धर्मपरायण व्यक्ति बन सकता था। वेदवती ने उसे विश्वास दिलाया था कि उसके भीतर आर्यावर्त को उसकी खोई हुई महानता वापस दिलाने की क्षमता है। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। वो रोशनी की किरण बहुत ही बेरहमी से छीन ली गई, और जब वो रोशनी हमेशा के लिए बुझी, तो जो इंसान पीछे छूटा वो पूरी तरह से एक क्रूर राक्षस बन गया। टोडी गांव का नरसंहार। हाँ, स्रोतों में टोडी गांव की इस घटना का विवरण सच में दिल दहला देने वाला है। उस व्यक्ति ने वेदवती और उसके गांव के लिए भारी मात्रा में सोने की मोहरें दान में दी थी। वो बस चाहता था कि वेदवती खुश रहे। लेकिन सुकर्मन नाम के एक बेहद लालची व्यक्ति की नजर उस खजाने पर पड़ गई। उसी धन को लूटने के लिए सुकर्मन ने गर्भवती वेदवती और उसके पति की अत्यंत बेरहमी से हत्या कर दी। बाप रे! जब वो व्यक्ति वहां पहुंचा और उसने वेदवती का क्षत विक्षत शरीर देखा, तो उसकी आत्मा उसी पल चकनाचूर हो गई। यहाँ मैं एक तीखा सवाल उठाना चाहूंगा। मतलब, जब कोई अपना सब कुछ खो देता है, तो क्या वो न्याय और अंधे प्रतिशोध के बीच का फर्क भूल जाता है? ये तो किसी घायल जानवर के नरभक्षी बन जाने जैसा है। बहुत विचारणीय बात है। जब समाज की व्यवस्था निर्दोष लोगों की रक्षा नहीं कर पाती, तो पीड़ित के भीतर का वो राक्षस, जिसे वो अब तक काबू किए हुए था, पूरी तरह आजाद हो जाता है। उसने न्याय नहीं किया, विनाश का रास्ता चुना। गांव का नरसंहार कर दिया। पूरे गांव को? हाँ, हत्यारों को जिंदा जला दिया और गांव वालों की लाशों को जंगली जानवरों के लिए छोड़ दिया। उसका तर्क था कि जो गांव वेदवती की रक्षा नहीं कर सका, उसे अस्तित्व में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और फिर चिता की राख के बीच उसने कुछ ऐसा किया जो रोंगटे खड़े कर देता है। उसने वेदवती की चिता से उसकी उंगलियों की अस्थियां निकाली और उन हड्डियों से उसने एक पेंडेंट बनाया, जिसे वो जीवन भर अपने गले में पहनता रहा, ताकि जब भी वो भटके, वो प्रतीकात्मक रूप से वेदवती का हाथ थाम सके। ये एक व्यक्तिगत त्रासदी थी,
लेकिन इसने विश्व का इतिहास बदल दिया। वेदवती की मृत्यु ने उसे विश्वास दिला दिया कि सप्त सिंधु की ये पूरी भूमि भीतर तक भ्रष्ट है और नष्ट होने के ही लायक है। अब उसका एक ही लक्ष्य था, इस पूरे साम्राज्य को जलाकर राख कर देना। लेकिन एक विशाल साम्राज्य को नष्ट करने के लिए सिर्फ क्रोध काफी नहीं होता, ताकत चाहिए, पैसा चाहिए। और यहीं से अर्थशास्त्र और कूटनीति का क्रूर इस्तेमाल शुरू होता है। जब क्रोध एक मेधावी दिमाग के साथ जुड़ता है तो एक ठंडी रणनीति जन्म लेती है। तो उसने अपनी शक्ति बढ़ाई कैसे? व्यापार से। उसने मलय पुत्रों के साथ एक बहुत बड़ा सौदा किया। मलय पुत्रों के पास गुफाओं से निकलने वाला एक रहस्यमयी लेप था। गुफा सामग्री, राइट? हाँ, समुद्र में चलने वाले जहाजों के पेंदे पर अक्सर काई और जीव चिपट जाते हैं जो जहाज को धीमा कर देते हैं, लेकिन इस लेप को लगाने से ऐसा नहीं होता था। तो इस एक छोटी सी तकनीक ने उसके जहाजों को सबसे तेज बना दिया। बिल्कुल, जिससे उसका समुद्री व्यापार पर एकाधिकार हो गया। और इसी पैसे से उसने लंका के शासक कुबेर को सत्ता से बेदखल कर दिया, बिना कोई खून बहाए। और जब लंका हाथ में आ गई, तब उसने सम्राट दशरथ के साम्राज्य की तरफ देखा। उसने दशरथ को कराचापा के युद्ध के लिए उकसाया। कराचापा का युद्ध, जहां उसने विशालकाय धनुषों और उभयचर जहाजों का इस्तेमाल किया। हाँ, एम्फीबियस शिप्स, जो समुद्र से निकलकर सीधे तटों पर चढ़ सकते थे। दशरथ की सेना पूरी तरह कुचल दी गई। पवन ठाकुर के लिए यहाँ ये समझना दिलचस्प है कि जो व्यक्ति पूरी दुनिया के लिए एक क्रूर तानाशाह था, उसने सप्त सिंधु पर भारी टैक्स लगाकर उसे खोखला कर दिया। 90% टैक्स। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ उसी पैसे से उसने अपनी स्वर्णिम लंका का निर्माण किया, जहाँ 0 टैक्स था, मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं थीं, अपनी जनता के लिए वह कल्याणकारी राज्य चला रहा था। अर्थशास्त्र का यही क्रूर सच है। एक साम्राज्य की गरीबी दूसरे साम्राज्य की समृद्धि की नींव होती है। धन ने उसे दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति बना दिया। लेकिन यहाँ एक पहेली उलझ जाती है। अगर वो इतना शक्तिशाली था, तो फिर एक छोटी सी रियासत की राजकुमारी का अपहरण क्यों किया गया? ये कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है। दुनिया को लगता है कि सीता का अपहरण केवल शूर्पणखा के अपमान का बदला था। लेकिन वो तो सिर्फ दिखावा था ना? बिल्कुल। असल में मलय पुत्रों को ब्लैकमेल करके जीवन रक्षक दवाइयां हासिल करने की ये कूटनीतिक चाल थी। लेकिन एक मिनट, अगर सिर्फ ब्लैकमेल करना था तो सीता ही क्यों? और यहीं मलय पुत्रों के प्रमुख महर्षि विश्वामित्र का मास्टर स्ट्रोक सामने आता है। विश्वामित्र एक ऐसा रहस्य जानते थे जो उस लंका नरेश को भी नहीं पता था। क्या रहस्य? विश्वामित्र को पता था कि सीता कोई और नहीं बल्कि वेदवती की ही वो अजन्मी बच्ची है। अरे बाप रे, क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, वही बच्ची जो टोडी गांव के नरसंहार में बच गई थी। पवन ठाकुर इस बात से पूरी तरह अचंभित हैं। मतलब जिस व्यक्ति ने उस बच्ची की माँ के प्यार में दुनिया जला दी, उसने अनजाने में उसी बच्ची का अपहरण कर लिया। बिल्कुल। विश्वामित्र जानते थे कि यह खलनायक चाहे कितना भी क्रूर हो, वो वेदवती की बेटी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो विश्वामित्र ने ये सब क्यों किया? भारत को उसकी खोई महानता वापस दिलाने के लिए। वे विष्णु और उस खलनायक के बीच एक महायुद्ध छेड़ना चाहते थे, ताकि पूरा आर्यावर्त एक हो सके। मुझे क्षमा करें, लेकिन ये बहुत हैरान करने वाला है। मतलब एक युद्ध भड़काने के लिए एक निर्दोष महिला को मोहरा बना दिया गया। उस क्रूर राजा को तो लग रहा था कि सत्ता उसके हाथ में है, लेकिन सबसे बड़ा मोहरा तो वो खुद था। यही कूटनीति का स्याह सच है। जो बाहर से एक अपहरण दिख रहा था, पर्दे के पीछे वो एक राष्ट्र के निर्माण की निर्मम बिसात थी। धर्म और अधर्म की परिभाषाएं यहां आकर धुंधली हो जाती हैं। तो इन सब बातों का अंततः क्या मतलब निकलता है? आज के इस डीप डाइव ने हमें दिखाया है कि ये कहानी सिर्फ एक खलनायक के उदय की नहीं है। नहीं, ये गहरे दर्द और टूटे हुए प्रेम की कहानी है। और उन अदृश्य ताकतों की जो शतरंज के खिलाड़ियों की तरह इतिहास रचती हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने एक पवित्र प्रभाव में खुद को सुधारने की कोशिश की, लेकिन जब वो प्रेम छीन लिया गया तो उसने पूरी दुनिया को जला देने की ठान ली। और विडंबना देखिए, उसी इंसान के सबसे गहरे दर्द का इस्तेमाल एक बड़े उद्देश्य के लिए हथियार की तरह किया गया। बिल्कुल। और आज की इस चर्चा को समेटते हुए श्रोताओं को सोचने के लिए गहरा सवाल छोड़ना बहुत जरूरी है। ये विचार करने वाली बात है कि क्या किसी व्यक्ति के सबसे गहरे व्यक्तिगत दुख और आघात का इस्तेमाल समाज की भलाई या किसी बड़े उद्देश्य के लिए किया जाना नैतिक रूप से सही है? बहुत गहरा सवाल है। क्या हम वास्तव में अपने भाग्य के स्वामी हैं
या सिर्फ किसी और की बिछाई गई बिसात के मोहरे? ठाकुर प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी की ओर से प्रस्तुत इस डीप डाइव में साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। पवन ठाकुर अब विदा लेते हैं।